टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है यार, दुनिया मर जाएगी, तेरे को क्यों दिक्कत है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कमिश्नर साहब ने भी बजा दी। मेयर साहब से मेरे आज के ताल्लुक नहीं है, 1912 से जानता हूं मैं। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं सर, कोई झूठ वूठ नहीं बोलता मैं सच बता रहा हूं। आज मंच पे इतने बड़े बड़े कवि बैठे, इतना बढ़िया पढ़ा इस गुड़िया ने, कमाल का वीर रस लिखा है। एक बार गुड़िया के लिए तालियां बजा दो जरा जोरदार। ये बैठा, ये मेरे ऊपर कह रहा था दद्दू ये, दद्दू का घर ये वो, इसके अंदर एक बार वीरस जाग गया। मैंने कहा तू वीरस मत जगा, वो लड़की पढ़ रही है। बोला नहीं, तालियां ज्यादा मिलती है वीरस के ऊपर। ये वीरस पढ़ने लगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अरे सुन तो लो पहले पूरी बात, पहले ताली बजा, दंगे करवाओगे? सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी मम्मी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ। तो ये कवि जो है ना, जिसका वो कहते हैं ना कि भैया ने बताया कि जो जिसका काम है वो उसको साजे, उसने इतना बड़ा उसका श्रृंगार लिखने को मन था, वो इतनी, मैंने एक बार कहा, मैंने कहा बिटिया इतना सुंदर लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो। बोली भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल से डाउनलोड करा था, मैं भी हाथ से ही बनाया हूं। लेकिन मेयर साहब से सर मेरी आज की जान पहचान नहीं है, 1912 से जानता हूं मैं। मेरे को याद है एक पाकिस्तानी, एक चीनी और हमारे मेयर साहब तीनों बैठे, मैं बराबर में बैठा, ये तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, 2 गोली मार के कप तोड़ दिया। ठा ठा, जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी। ठा ठा, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हमारे मेयर साहब। पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत का सवाल है, ऐसी ताली पीट देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। बस इससे ज्यादा चमचागिरी मैं नहीं कर सकता। नहीं हो सकता है मेयर साहब हैं, लेकिन मैं पहले नागरिक के नाते उनका अभिनंदन करता हूं। कमिश्नर साहब बैठे हैं, पुलिस वालों से इतना डर लगता है मेरे को सर। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, नेताजी ने फोन करा, कमिश्नर साहब पत्नी का हार चोरी हो गया है। सीएम साहब ने फोन करा, हार ढूंढ के बता देना। उन्होंने नीचे एसएचओ साहब को बोल दिया हार ढूंढ दो। 1 घंटे बाद वो हार घर पे ही मिल गया। नेताजी ने वापस कमिश्नर साहब को फोन करा, आप चिंता ना करो सर, हार घर पे ही मिल गया। कमिश्नर साहब ने एसएचओ को फोन करा, एसएचओ साहब वो कह रहे हैं चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। वो कह रहे हैं सर आप कह रहे हो चिंता मत करना, 25 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सूद दिए सारे। तो एक बार कमिश्नर साहब के लिए भी ताली बजा दो और हमारे वीसी सर के लिए भी, इतना बढ़िया आयोजन ये किया है। बताई उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई, बढ़िया बात बताई है। सुनिएगा 4 पंक्ति। हाँ। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। क्या हो गया? ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, उधर उधर वाले ही कर रहे हैं। आप नहीं होते तो ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन मैं बताऊं सर, ऐसा नहीं है। ये देश के बड़े कवि बैठे हैं, वो बैठी है हमारी, क्या नाम है, साक्षी, नहीं पता नहीं, भूल गया, क्या करूं मैं, हो जाता है ऐसा। और ये मुमताज नसीम बैठी है, ये भी बहुत बड़ी तगड़ी कवित्री है। और ये बैठा है, ये भाई साहब कुछ नहीं है, सब नाम की भूख है। इनसे ऊंचा अगर कोई धरती पे कवि नहीं, कुमार भाई को छोड़ दो। भाई साहब दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल साहब से बचाने वाला मैं हूं इनको। मैं सब वीसी सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। बहुत साल तो मैं महावीर स्वामी के इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूं। मेरे को जो अहिंसा का ज्ञान है, ये गलत संगत में फंस गए थे। आप ऐसे मत हंसो सर, मैं सच बता रहा हूं। बाबूजी कई बार गलत दोस्ती हो जाती है, टाइम पे नहीं बचाया होता ना मैंने, तो आज ये वहीं होते जहां से वो छूट के आए हैं। बजाओ एक बार मिलके ताली, एक बार कुमार भाई के लिए बजाओ ताली। ये कुमार भाई का जलवा है, जो हमारा सौभाग्य उनके साथ पढ़ते हैं।
और राजकुमार भाई ने जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड कहूँगा मैं, और हमारे हिंदुस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, चाहे वो शोहरत के क्षेत्र में हो, दौलत के क्षेत्र में हो या पावर के क्षेत्र में हो, जो कुमार भाई को प्यार नहीं करते हैं। ऐसा प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है और कुमार भाई ने वो जलवा पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है। एक बार सारा सदन भैया के लिए तालियां बजाओ साहब, जोरदार। हाँ नहीं, सत्ता को संभालते हैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। सर बहुत नमस्ते आप दोनों को। मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को एक तरफ बिठा दिया हो, कोई ताली नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। और 3 लोग वहां भी बैठे हैं। नहीं नहीं सुन, ये रणविजय हैं, यहाँ सिटी एसपी हैं, ये ताली नहीं बजाते। अच्छा नहीं सर, आप ताली नहीं बजाते, मैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे क्या साथ मैंने भी भोजन किया है, तो मुझे लगता है आपका बड़ा चेहरा खिलखिलाता हुआ, आप वीआईपी नहीं हो। एक कवि सम्मेलन में चला गया, एक कविता सुनाई, एक बंदा नहीं हंसा, मैं क्यों नहीं हंस रहे, बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हैं। एक कविता और सुनाई, सबने ताली बजाई, उन्होंने नहीं बजाई। मैंने कहा भाई साहब आपने ताली भी नहीं बजाई, बोला बड़ा आदमी हूं, बताई थी ना आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ो, इन्होंने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गए, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई, बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? पर यहां ऐसे कोई नहीं है, सर बजा रहे हैं, नमस्ते सर, क्या बात है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अभी चीते लाए बाहर से मोदी जी, मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब ऐसी तालियां बजाना, पता चले कि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर भरपूर कुमार भाई की उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। विशेष बातें हो जाती हैं। अब हमारे ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, हमारा उत्तर प्रदेश 1 घंटे से मेरे पीछे पड़ा हुआ ये लड़का, कभी कह रहा दद्दू की शादी हो गई, दद्दू ये। मैं इसकी शादी की बात बता रहा हूँ, ये जो इतना मंच पे बोल के गया है, इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात। मैं तो बाबूजी हरियाणा से हूँ, और हरियाणा का आदमी जो बात होती ना वो कह के मानता चूकता नहीं है। इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका, ये डर के मारे। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छटी हुई थी उत्तर प्रदेश की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिखा है। लेकिन अद्भुत कार्यक्रम है, तमाम लोग बैठे हैं, बहन जी बहुत ध्यान से सुन रही है, माता जी सुन रही हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम। आप दोनों को भी नमन करता हूं। वरना परसों मेरा एक कवि सम्मेलन बाबूजी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप किसी की टेंशन का? दुनिया टेंशन में बैठी है, बिना बात, कोई मतलब नहीं टेंशन का, बिना बात टेंशन में बैठी है। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है यार, दुनिया मर जाएगी, तेरे को क्यों दिक्कत है? बोला जो सबका आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तो टेंशन इतनी लोगों ने ले रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। टेंशन किस लिए लें सर हम? आज टेंशन, सर आपको तो पता है कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने। हमारे अपने लोग चले गए, कोरोना की बात करी, क्या दिन नहीं देखे एसपी साहब हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। बहन जी घर में मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो तेरे साथ 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार मिलके ताली साहब।
कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, बोले पाकिस्तान को निपटाना कौन निपटाएगा? बोले 5 लोगों की लिस्ट बना लो। बोले बना लो। कौन कौन निपटाएगा? बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान नहीं निपटा सकते। बोले यार निपटा देंगे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले केजरीवाल साहब को ले लो, केजरीवाल निपटा देंगे। एक बोला यार केजरीवाल नए नए नेता बने, वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक होशियार आदमी बैठा था, बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3, बोले नंबर 3 रख लो राहुल गांधी जी को। बोला यार भोले भाले नेता पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले यार निपटा देगा, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देंगे। बोले नंबर 4, बोले नंबर 4 मोदी जी को रख लो, जिनका जलवा है। बोला रख लो। 5 आदमी लेने थे, उसमें से 4 चुनने थे। 5वां आदमी एसपी साहब, कमिश्नर साहब, झूठ नहीं बोलूंगा इस पवित्र मंच से, और आप भी मेरे साहब और वीसी साहब और कुमार भाई सुनो, वो 5वां आदमी, और जितने पुलिस वाले भाई हैं आप भी सुन लो। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, पर और कोई नहीं करता तो मुझे करनी पड़ती है। मतलब कहने का ये है कि 5वां आदमी, बाबूजी बहन जी आप सुनना, मैं था वो। ये मजाक उड़ा रहे सर, ऐसे मत देखो, मैं ही था वो 5वां आदमी। बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी जी ने मेरे से सलाह ली है। धारा 370 क्या करनी है, मैंने कहा हटाओ। राम मंदिर क्या करना, मैंने कहा बनाओ। पद्म श्री तक की मेरे को ऑफर आ गई, लेकिन मैंने कहा मेरे को बाद में, पहले मेरा भाई। बोले राज्यसभा ले ले, मोदी जी बोले राज्यसभा ले ले, मैंने कहा नहीं, सताया हुआ है, पहले मेरा भाई। तालियां थोड़ी है कुमार जी के लिए। अब कैसे पाकिस्तान निपटाया, 4 पंक्तियों में सुनिए। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वो एक दोस्त मेरे पास रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव जी ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अब केजरीवाल साहब कैसे मारेंगे? और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा? कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए हाथ उठाकर कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार। बोलो भारत माता की। क्या बात है।